दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन दिवाली पर 3 गलती कभी मत करना। ये चीज दिवाली पर ना लाएं, ऐसी पूजा ना करें वरना माँ लक्ष्मी होंगी क्रोधित। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं बात करूंगी माँ लक्ष्मी पूजा में जो मूर्ति हम खरीदते हैं, उस मूर्ति को खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे दिवाली की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन ही पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दिवाली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दिवाली के दिन की जाती है, और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र है या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यंत्र लाएं। इसी के साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है दिवाली के दिन। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिवाली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए मानी जाती है क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस तरह से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं। दोस्तों, प्रति वर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी का काम होता है कि हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत ज़रूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे? देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी जी के पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर ऑलरेडी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान पर या अपनी तिजोरी में जरूर रख सकते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा और यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि आप अपने घर का जो लॉकर हो या फिर जहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत पैसा, रुपया, धन, गहने रखते हैं तो वहाँ आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श न करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप धूप दीप जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी आप धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली दिवाली आप नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, तो नई मूर्ति की आप पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि किस तरह से करना है आपको। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फोटो हम लाते हैं,
तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि उसका क्या करें। दोस्तों अगर आप फ्रेमिंग वाली फ़ोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति लाते हैं, आपके पास है अगर पहले से ही, तो उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या एक फ़ोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़ोटो या मूर्ति खरीदते समय आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कुछ बातों को ध्यान देना है, जो कि बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम श्री गणेश जी का भी पूजन करते हैं। तो दोस्तों श्री गणेश माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। दोस्तों एक कथा के अनुसार, कथा मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक कथा के अनुसार गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं और माँ लक्ष्मी से पहले उनकी पूजा होती है। और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि बिना गणेश जी के अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो दोस्तों लक्ष्मी हमारे पास से कब चली जाए ये हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों बुद्धि के दाता गणेश जी हमें धन खर्च करने की बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। तो अगर हम सद्बुद्धि के साथ अपने धन का संचय करेंगे और उन्हें उचित कार्यों में खर्च करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे पास निवास करेंगी। बहुत लंबे समय तक वो हमसे प्रसन्न रहेंगी। क्योंकि दोस्तों जब कोई बुरा कर्म हमसे होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ता है। आपने लोगों को भी कहते सुना होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसीलिए गणेश जी को लक्ष्मी के साथ अवश्य पूजा जाता है, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी धन देती हैं तो वही श्री गणेश उस धन को बचाने की और सही जगह पर खर्च करने की सद्बुद्धि भी देते हैं। और वैसे भी हर मंगल कार्य पर हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। दोस्तों घर में जो श्री हरि विष्णु जी की फोटो है, आप उन्हें लक्ष्मी जी के साथ रखकर जरूर पूजा करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा इनके साथ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में नहीं रुकेंगी, बिल्कुल नहीं टिकेगी। उनको टिकाने के लिए आपको श्री हरि विष्णु की भी पूजा दीपावली के दिन जरूर करनी चाहिए। उनकी भी आरती आप जरूर करें। श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तभी जाकर के माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। क्योंकि दोस्तों शास्त्र का मानना है कि अगर जहाँ पर पति की सेवा पूजा नहीं होगी वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकेंगी। कुछ समय के लिए आपके घर में भले ही वो आ जाए पर स्थायी निवास उनका नहीं बन सकता। तो इसीलिए श्री हरि विष्णु की फोटो भी लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें और इनकी पूजा भी जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों दिवाली के दिन इन 3 कामों को करने से आपको बचना है। पहला काम, दिवाली के दिन सुबह देर तक सोते न रह जाएं, जल्दी उठें, पूजा पाठ कर लें। दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग जैसे कार्य भी ना करें। नंबर 2, दिवाली के दिन घर को अव्यवस्थित ना रखें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें, भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। नंबर 3, घर में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहीं से होता है जहां साफ सफाई हो। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को घर से खाली हाथ ना लौटाएं। लक्ष्मी की पूजा के समय तालियां भी नहीं बजानी चाहिए, आरती बहुत तेज आवाज में नहीं गानी चाहिए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर से बहुत घृणा करती हैं। दिवाली के दिन तोहफे देने का चलन है, हम सबको पता है, लेकिन ध्यान रखें किसी को भी चमड़े से बनी कोई चीज गिफ्ट ना करें। मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद लक्ष्मण जी, श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखें। दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ दें। पूरी रात एक दिया जलाए रखें, उसमें घी डालते रहें। दिवाली पर कैंडल्स के बजाय ज्यादा से ज्यादा दियों का इस्तेमाल करें, बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।